अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, यूके का पेपल मैंने बनाना सिखाया था कि किस तरह आप यूके का पेपल बना के उस पर टिकटॉक की पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने यूके का पेपल बनाया, तकरीबन 400-500 लोगों का तो मुझे आइडिया, जिनके कार्ड मैंने बना के उनको दिए हैं और उन्होंने अर्निंग भी माशाल्लाह रिसीव की इस मंथ, लास्ट मंथ भी। मैं खुद भी तकरीबन 100-150 पेपल जो है वो अब तक यूके के बना के उनको यूज़ करके ख़राब भी कर चुका हूँ, पेमेंट रिसीव भी कर चुका हूँ, तो सारे काम साथ साथ ही हैं। अब एक इशू जो सबको फेस करना पड़ रहा है, बड़ा सादा सा, लेकिन वो हमारी गलती की वजह से, कि जब आप उसमें जो पेमेंट टिकटॉक से रिसीव होती है आप उसको विड्रॉ करने लगते हैं तो वो कहता है जी डेबिट कार्ड अटैच करें। क्यों कहता है? हमारी छोटी सी गलती की वजह से। अगर फ़र्ज़ करें आपके पेपाल में है 100 पाउंड और 100 पाउंड आप विड्रा करते हैं तो उसकी फ़ीस है 3 पाउंड। ठीक है, अब 100 पाउंड विड्रा करें, 3 पाउंड उसकी फ़ीस हो गई तो वो 103 हो गए, लेकिन आपके पेपाल में टोटली 100 हैं। तो जब आप 100 विड्रा करते हैं, साथ वो 3 पाउंड फ़ीस, तो वो 103 हो गए। तो अब 100 तो पेपाल बैलेंस में पड़े हैं, लेकिन वो 3 नहीं पड़े। वो 3 को ऐड करने के लिए कहता है कि कार्ड अटैच करें। तो हमेशा जो $3-4 रख के पेपाल के अंदर बाकी जितनी अमाउंट है वो निकालें, जूम के थ्रू पाकिस्तानी बैंक में वो आ जाएगी। तो कम से कम $4-5 पेपाल में छोड़ दिया करें ताकि वो उसकी फ़ीस डिडक्शन हो। मैं आगे आपको ना छोटी सी वीडियो बना के भी डिडक्ट करके दिखाता हूँ कि किस तरह जो है वो आपने ये काम करना है। तो बहुत सारे लोगों के यही मैसेजेस आ रहे हैं कि सर पेमेंट विड्रा करने लगते हैं तो वो डेबिट कार्ड मांग रहा है, पेमेंट विड्रा करने लगते हैं तो वो डेबिट कार्ड मांग रहा है। वो मांग इसलिए रहा है कि आप उसकी फ़ीस की जो छोटी सी अमाउंट है वो नहीं साथ वहाँ पे रख रहे, जिससे वो अपनी फ़ीस काटे। आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। आगे मैं पेपाल ओपन करके आपको दिखाता हूँ कि किस तरह करना है। अब ये फ़र्ज़ करें हमारा पेपाल है, जिसमें ये एक पेपाल है, उसकी अर्निंग दिखा रहा हूँ कि ये सारी टिकटॉक से रिसीव हुई है। 3900 पाउंड, $3900, $470, 95, 24, 736, 402, 583। तो ये एक पेपाल है जो फ्रेश बना है यूके का ही, और उसके ऊपर अर्निंग रिसीव हुई है। उसके बाद देखें कि हर अर्निंग जो है वो मेरे बैंक अकाउंट में डिपॉज़िट की गई है, जो कि पाकिस्तानी बैंक अकाउंट है। ठीक है, कन्फर्म्ड ये 52 पाउंड। इसी तरह आगे जितनी ऊपर अर्निंग्स हैं सारी मैंने विड्रॉ कर ली हैं। अब फ़र्ज़ करें जैसे ये $4000 की अर्निंग रिसीव हुई है। अब कभी भी इकट्ठा $4000 एक तो ये नहीं आपने करना कि विड्रॉ करें। मैंने ये देखें ऊपर 800 करके विड्रॉ लिया है, 800। तो थोड़ी थोड़ी अमाउंट करके 1000 से कम करके आपने विड्रॉ लेनी है। लेकिन ये तो एक चीज़ होगी, लेकिन अब गलती आप कहाँ पे करते हैं? फ़र्ज़ करें ये है जी, हम पाकिस्तानी बैंक में पेमेंट ट्रांसफ़र करने लगे हैं, सेंड टू बैंक। यहाँ पे मेरे जो बैंक्स हैं जो ऑलरेडी एडिड हैं वो हैं। तो अब फ़र्ज़ करें कि मैं किसी भी एक बैंक में जो है वो पेमेंट ट्रांसफ़र करने लगा हूँ, ये है। अब ऊपर देखें 800 पाउंड आ रहा है और नीचे 2,99,400 उसके पीके आ रहे हैं। आज का रेट पता नहीं कितना है, वो देख लेते हैं। हर रोज़ पेपाल का रेट जो है वो चेंज होता है जिस हिसाब से देखा। लेकिन सबसे पहले ये देख लें कि इसमें है कितनी अर्निंग, 11 पाउंड 80 सेंट्स। तो ये इसकी इस वक्त अर्निंग है। 11 प्लस थोड़े से पाउंड इसमें पड़े हुए हैं। मैं इसको बैंक में ट्रांसफ़र करता हूँ। अब देखिएगा 11.80 है। मैं करता हूँ इसको अमेज़ान में ट्रांसफ़र। कितनी है जी? 11.80। उसका मुझे मिल गया तकरीबन यहाँ पे 42 ये रेट मिल गया। ठीक है, 4242 ये बनेंगे। अब नीचे देखें कहाँ से जी? पेपाल बैलेंस से जो है वो जाएगा। पेपाल बैलेंस से दोबारा करता हूँ, ये देखिए नीचे आ रहा है जी, पेपाल बैलेंस से डिडक्ट होगी जो पेपाल में पड़ी हुई है। अब जैसे ही मैं वो 11.80 करता हूँ, ठीक है, साथ अगर तो अमाउंट ज़्यादा हो, पाउंड ज़्यादा हो तो फ़ीस चार्ज नहीं होती, लेकिन कम होती है ना, तो ये देखें 2.99 इसकी फ़ीस है और टोटल ये बन गया 14.89 पाउंड, 14.79 पाउंड। अब मेरे पास कितने पड़े हुए हैं? 11। जब मैं इसको विड्रा करने लगता हूँ तो ये देखिएगा, अभी जो एक्स्ट्रा अमाउंट है फ़ी उसने जहाँ से काटनी है वो नहीं उसको मिली। अब फ़ी काटने के लिए कह रहा है कि बैंक अपना जो कार्ड अटैच करें। लेकिन अगर मैं इस तरह करूं कि मैं इसको बैंक ट्रांसफ़र करता हूं, ठीक है, वो 11.80 हैं, मैं कर लेता हूं 8 के मुझे 2876 रुपये मिल जाएंगे। अब ये 10.99 पाउंड हो गया टोटल। अब मैं जब इसको निकालूंगा, क्योंकि फ़ीस उसने जो काटनी है वो उसके अंदर अवेलेबल है मेरे पेपाल बैलेंस में, उसी में से उसकी कट जाएगी। अब देखें जी,
अब कह रहा है चूज़ अ वे टू पे, फ़ीस जो है कैसे पे करनी है, पेपाल बैलेंस से। इसको मैं नेक्स्ट कर दूंगा तो जो फ़ीस है पेपाल बैलेंस से कट जाएगी ऑटोमेटिक। पहले बैलेंस ख़त्म हो गया क्योंकि सारी की सारी मैंने अमाउंट पेपाल बैलेंस से ले ली, तो जब सारी ले लूँगा तो वो जो है उसको फ़ीस काटने के लिए फिर कार्ड मांगेगा कि कार्ड लगाएं। आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। ये सिर्फ एक छोटा सा मसला है जिसके ऊपर मुझे ये 5-6 मिनट की वीडियो बनानी पड़ गई है। ये देखें 10.99, 2.99 तकरीबन 2876 हैं। किस अकाउंट में जा रहे हैं, मेरे मिज़ान के अकाउंट में, तो ये पाकिस्तानी अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे इंस्टेंट 1-2 मिनट के अंदर। 2876 PKR ऑन इट्स वे, डन। तो इस तरह आप इससे जो है वो अमाउंट विड्रा कर सकते हैं ईजीली। सिर्फ जो उसकी फ़ीस के पैसे हैं वो बीच में छोड़ दिया करें, बाकी कर लिया करें, तो वो आपसे कार्ड नहीं मांगेगा। शुक्रिया।